हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजावी केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं। एक बहुत ही खास क्वेश्चन है जो जेईई मेंस में पूछा गया है और इस तरह के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। अगर आप कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, सीख लेते हैं, याद रखते हैं, तो फिर बेटा जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप आसान तरीके से उसको कर सकते हैं बिना अपना वक्त खराब किए। तो बेटा क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि व्हेन इथेन 1,2-डाइमीन is added progressively to a aqueous solution of nickel second chloride, the sequence of color change observed will be। यहाँ पे कलर के बारे में पूछा गया है। तो बेटा अगर आप बात समझें, अगर तो कलर जो आता है मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स में, अगर आप बात करें तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ निकल की बात की गई है कि भाई उसमें अगर आप डालते हो इथेन 1,2-डाइमीन, इथिलीन डाइमीन अगर आप ऐड कर रहे हो तो उस कंडीशन में कलर में चेंजेस क्या आ सकते हैं। अगर आपने एक एक करके प्रोग्रेसिवली मतलब धीरे धीरे आप उसमें इथिलीन डाइमीन का जो कंटेंट है आप बढ़ा रहे हो या ऐड करते चले जा रहे हो, तो कलर की इंटेंसिटी में क्या फर्क आएगा। मतलब यहाँ पे 3 कलर दे रखा है, कितने कलर है, 4 कलर है, मतलब 4 ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो उन कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, साथ साथ उनकी कलर जो है कैसे चेंज होगी। ठीक है, लैम्डा मैक्सिमम यहाँ आप देखेंगे क्या हो रहा है, घट बढ़ रहा है। तो बेटा इस क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग जाएंगे, समझेंगे, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखो अगर आपने पढ़ा होगा कि डी जो ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन मेटल जो मेटल लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप जानते हो कि जो मेटल लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनमें जो कलर की जो वजह होती है, कलर जो है, कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ठीक है, डी ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है। अब डी ट्रांजिशन क्या होता है समझ लो पहले। अब आपको पता है कि 5 डी ऑर्बिटल जो डिजेनरेट होते हैं और डीजेनरेसी खत्म हो जाती है जब लिगैंड अप्रोच मेटल के पास एक ज्योमेट्रिकल शेप में आता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे स्प्लिट कर जाता है, 2 ऊपर चला जाता है, 3 नीचे चला जाता है। ऑक्टाहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स है, अगर आपका इस तरह का कॉम्प्लेक्स है, मेटल लिगैंड 6 है, उस कंडीशन में बेटा अगर है तो वहां पे इस तरह की स्प्लिटिंग होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। और यहाँ पे ऊपर जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनको हम ईजी बोलते हैं और जो नीचे के ऑर्बिटल इसको टी2जी बोलते हैं। और यहाँ पे अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा एच म्यू का, और ये कहाँ से आएगा, विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसकी विजिबल रीजन से एब्जॉर्ब होगा एच म्यू, और वहां से एक्साइटेशन होगा, और एक्साइटेशन के बाद जो कलर आएगा वो बिल्कुल यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा या कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, जो कलर एब्जॉर्ब होगा विजिबल रीजन से। और विजिबल रीजन की बात करें तो सबको पता है विबग्योर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा वायलेट है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। तो ये आपको कलर पता होना चाहिए। अब इधर जाने पे जो लैम्डा मैक्सिमम बढ़ता है, इधर जाने पे लैम्डा मैक्सिमम घटता है। तो आप कह सकते हैं इधर जाने पे एनर्जी जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के, लैम्डा मैक्सिमम कलर की इंटेंसिटी के साथ बढ़ता है और एनर्जी जो है उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो बेटा इस ऑर्डर को आपको पता होना चाहिए कि कलर की जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ती कब है, जब लैम्डा मैक्सिमम बढ़ेगा। मतलब इधर जाने पे रेड रीजन में यहाँ पे 700 से ज्यादा यहाँ पे आपको लैम्डा मैक्स नैनोमीटर में है, और यहाँ पे 400 के बाद, ठीक है। तो कलर्स धीरे धीरे यहाँ पे डिसअपियर होने लगता है, इधर जाने पे कलर की इंटेंसिटी कम होने लगती है, इधर जाने पे बढ़ता है लैम्डा मैक्सिमम। ई बराबर यहाँ पे 1/λ के बारे में पता है, या आप कह सकते हो कि जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई बराबर यहाँ पे SC/λ बोल सकते हैं, और यहाँ पे 1/λ, लैम्डा अगर घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, इसके बारे में पता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाता है, उसको डी ट्रांजिशन बोलते हैं। दैट ट्रांजिशन कॉज कलर इन मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस, ओके। तो इसके बारे में अच्छा एक बात और है, अगर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब है कि जो लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो एनर्जी अब्सॉर्ब होगी उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, लैम्डा बहुत ही कम होगा, कलर की इंटेंसिटी बहुत ही कम होगी, फीका कलर होगा, हल्का कलर होगा। इसीलिए कलर की अगर इंटेंसिटी बढ़ानी है कॉम्प्लेक्स के अंदर तो इसको क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। अगर इसको छोटा करेंगे तो कलर इंटेंस होगा, ठीक है, और वहां पे लैम्डा मैक्सिमम ज्यादा होगा क्योंकि एनर्जी कम है, विजुअल रीजन से एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ पे इस साइड आप बढ़ते चले जाएंगे रेड रीजन की तरफ, ओके, इधर से जाने से कलर की इंटेंसिटी बढ़ती है। अब बेटा इतनी बातें अगर पता है तो फिर क्वेश्चन को आप बना सकते हो।
क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे इथेन 1 डाइमीन है ना, यहाँ पे आप ध्यान दें कि अगर निकिल का एक्वा कॉम्प्लेक्स है, निकिल 2+ एक्वस में है और वाटर के साथ अगर प्रेजेंट होगा बेटा तो क्या बनाएगा। दूसरी बात देखो, निकिल के अगर 2+ में है और वाटर में प्रेजेंट है तो क्या बना सकता है, यहाँ पे बेटा 6 वाटर से रिएक्शन करेगा और यहाँ पे निकिल और यहाँ पे बनाएगा 2+। ठीक है। अच्छा आप कहोगे सर 4 भी तो बना सकता है, निकिल H2O के साथ 4 भी तो बना सकता है, बिल्कुल बनाएगा बेटा, लेकिन बेटा ये स्टेबल ज्यादा होता है और ये बेटा अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल है तो ये एग्जिस्ट करेगा नहीं। अच्छा, निकिल के साथ बेसिकली उस तरह के लिगेंड्स होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है और ऑक्सीजन, यहाँ पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इसका साइज बहुत छोटा है, साइज छोटा है, इसलिए 6 आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं मेटल के साथ और यहाँ पे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसलिए निकिल के केस में जो है स्टेबल होता है। 4 लिगेंड अगर है वाटर के तो उस कंडीशन में स्टेबल नहीं होगा। हाँ, निकिल के साथ 4 स्टेबल कब हो सकता है, यहाँ पे जब हैलोजेंस होंगे, Br हो, है ना, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, हैवी जो साइज के जो एटम्स होते हैं, जो लिगेंड्स होते हैं, वो यहाँ पे टेट्राहेड्रल कंडीशन को यहाँ पे स्टेबल में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल में, जब भी एक्वस सॉल्यूशन अगर की बात की जाए निकिल की तो वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स प्रेफर करेगा। यहाँ पे CFC अगर क्रिस्टल फिल्ड एनर्जी की बात करें इन दोनों में तो यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। इट मीन्स निकिल का एक्वा कॉम्प्लेक्स का मतलब है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रिकल शेप में एग्जिस्ट करेगा निकिल में, 6 लिगेंड के साथ स्टेबल होगा। अब यहाँ पे अगर 6 लिगेंड है निकिल का, अगर आपको 6 लिगेंड यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे निकिल +2 में है, अब यहाँ पे आपने इथिलीन EN डाल दिया, साथ में क्या EN का मतलब है आप इसे लिख सकते हैं इथेन CH2 और यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये बाइडेंटेड लिगेंड है मेटल के साथ, यहाँ से और यहाँ से मेटल के साथ इस तरह से बाइंड हो सकता है, इसलिए इसको बाइडेंटेड बोलते हैं, चिलेशन करता है, चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, यहाँ पे रिंग टाइप का ना स्ट्रक्चर बनता है, दैट जो स्ट्रक्चर को हम चिलेशन बोलते हैं और उससे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स में आती है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स होता है एक्स्ट्रा स्टेबल। तो यहाँ पे जैसे ही आप निकिल देखेंगे, निकिल में अगर आपने वाटर डाला, इसको डाला आपने, इसको आपने प्रोग्रेस धीरे धीरे आप इसकी कंटेंट को बढ़ा रहे हो, तो जैसे आप इसमें इसको डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है इथिलीन डाइमीन का मतलब समझ गए क्या है, इसका मतलब है CH2, यह बता दिया मैंने, यहाँ पे CH2, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे NH2, इथिलीन डाइमीन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे डालोगे तो एक जो इथिलीन डाइमीन कितने को रिप्लेस करेगा, क्योंकि बाइडेंटेड है तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा, तो आपको बनेगा क्या, निकिल, यहाँ पे H2O का 4 हो जाएगा और यहाँ इथिलीन डाइमीन आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा क्या होगा, ये न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ +2 ही होगा। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद फिर आपको 2 H2O बाहर निकलेंगे, अगर आप EN को ऐड करते हो आपको इसी तरह से यहाँ पे -2 H2O आपको बाहर निकलेगा, तो यहाँ कितना बनेगा, फिर निकिल बन जाएगा, यहाँ पे H2O और यहाँ बेटा आप हो जाएगा 2 और इथिलीन डाइमीन का कितना हो जाएगा 2, और इस कंडीशन में अगर देखेंगे तो निकिल +2 में ही होगा। और अगर फिर से अगर आपने ऐड किया इथिलीन डाइमीन और आपने रिमूव किया वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे, तो क्या बेटा बन जाएगा, आपको निकिल इथिलीन डाइमीन का इस तरह से बन जाएगा। अब आपको देखना है कि जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ से इधर जा रहे हो ना, तो आपको जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ये वाला, आपको पता है कि यहाँ वाटर वीक लिगेंड फील्ड क्या है, वीक लिगेंड फील्ड है, और यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी बहुत ही कम होगी, एनर्जी गैप जो EG और T2G में होगा बहुत ही कम होगा। अब उस वजह से क्या होगा, एनर्जी गैप कम होगा तो बेटा वहां पे कलर की जो इंटेंसिटी होगी ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी जो है यहाँ पे 1/λ होता है, अगर ये कम होगा लैम्डा बढ़ जाएगा, तो लैम्डा जो है आपका बढ़ जाएगा इस केस में, और इधर जाने पे लैम्डा घटता चला जाएगा क्योंकि स्प्लिटिंग बढ़ती जाएगी। यहाँ पे इथिलीन डाइमीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड शो करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, एनर्जी गैप ज्यादा होगा, कलर की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे इथिलीन डाइमीन आप बढ़ाएंगे निकिल के एक्वा कॉम्प्लेक्स में, तो कलर की इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, गिरेगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं आपका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे विबग्योर, देखिए यहाँ पे आप इधर जा रहे हो, इधर जाने पे लैम्डा बढ़ेगा, इधर जाने पे लैम्डा घटेगा, इस तरह का आपको कहाँ नजर आ रहा है, इस पैटर्न में आपको जाना है क्वेश्चन के अंदर। कलर की पैटर्न अगर इस तरह से है तो आपका वही सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ कलर की इंटेंसिटी यहाँ पे कम होगी, एनर्जी बढ़ेगी और लैम्डा इधर बढ़ रहा है, एनर्जी इधर बढ़ेगी तो लैम्डा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आप देखिए लैम्डा कम करना है आपको आंसर में। तो यहाँ पे देखें विबग्योर के यहाँ पे
देखें तो आपको क्या देखना है बेटा, ठीक है, विबग्योर वायलेट ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, इस पैटर्न में कहाँ है देखो, सबसे ज्यादा कौन है, रेड है। और लेकिन यहाँ पे आपको पता है इधर आपको इधर आना है, ठीक है। तो बता यहाँ देखो वायलेट है, उसके बाद ब्लू है, उसके बाद ग्रीन है, तो ये आपको हो सकता है नहीं होगा, ये भी देखो नहीं हो सकता है। ग्रीन देखें, ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू और वायलेट, तो जी के बाद वाई बिल्कुल है। देखो ये वायलेट सबसे कम कलर का है, लेमडा मैक्सिमम सबका कलर, इधर जाने पे लेमडा क्या हो रहा है, कम होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हो इधर इसके बाद है, उसके बाद आपका ब्लू है, उसके बाद आपका क्या है, ग्रीन है। देखो यही पैटर्न है, ये तीन है जो इधर जाने पे लेमडा कम हो रहा है। तो यही बात बताना है, जैसे आप ऐड करोगे ना इथिलीन डायमीन को वो एक्वा कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो निकल का एक्वा जो कॉम्प्लेक्स कंडीशन में क्या होगा, धीरे धीरे कलर की निश्चित गिरेगी। ऐसे इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे आपका जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं यहाँ पे जस्ट उसका जो लैम्डा मैक्सिमम है इधर जाने पे क्या होगा, कम होता जाएगा, एनर्जी गैप ज्यादा हो जाएगा एक वजह से, ठीक है। तो ये आपका आंसर सी इसमें थर्ड होगा। तो बेटा इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, याद रखते हैं, और तो बेटा फिर आप एग्जाम में क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। तो आई होप आप बेटा आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है। इसी तरह की प्रॉब्लम को देखने, समझने और नई नई जानकारी सीखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है आजम की केमिस्ट्री। साथ साथ आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं इसी नाम से, आजम की केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।